ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साजन द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गंदे मैसेज करने के मामले में एफआईआर की मांग की है। दरअसल ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर साजन मैथ्यू पर वहां पढ़ने वाली छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी की तालाबंदी भी की गई थी। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर मैथ्यू ने लेट नाइट गंदे मैसेज भेजते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं, यहाँ तक कि कई बार अश्लील हरकतें भी कर चुके हैं। इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के कुलगुरु सहित कुल सचिव से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ विभागीय जांच की बात कही जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के समर्थन में एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि प्रोफेसर मैथ्यू की पत्नी पुलिस विभाग में एडिशनल एसपी के पद पर है, जिसके चलते पुलिस छात्राओं को पीड़ा परेशानी को देखने और जानने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस विभाग आरोपी प्रोफेसर मैथ्यू को सपोर्ट कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रोफेसर मैथ्यू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह आने वाले दिनों में और बड़ा प्रदर्शन करके मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन को लेकर एडिशनल एसपी लाल कृष्ण चंदानी का कहना है कि प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। छात्रों के संबंध में अरे मैथ्यू को बचाना बंद करो। अरे एसपी तुम में कम करो, एसपी तुम में कम करो। ठीक है, बोल क्या आपकी मांगे हैं, तो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? जैसा कि हम सभी को विदित है कि राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया था, क्योंकि उसमें एक शिक्षक द्वारा छात्राएं बहनों से अभद्रता की जाती है, क्लासरूम में गंदी गंदी बातें की जाती हैं और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से रात में कॉल किए जाते हैं और उसके खिलाफ 2018 में यौन शोषण के आरोप भी है। उसके बाद भी आवेदन देने के बाद भी उधर आप लोगों के सामने ही समक्ष जब सीएसपी हिना खान जी आई थी और टीआई आए थे थाने के, स्थानीय थाने के, उनने आवेदन लिया था छात्राओं द्वारा। उसके बाद भी 10 दिन में ना कोई एफआईआर होना, तो आज अभाविप का प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिलने आया था और उनसे मांग करी थी आज तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग भी कैंपस में काम बंद कर दीजिए, अगर कैंपस में आप लोग काम करेंगे तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूंगा। आप बताइए, छात्राएं बहनों की सुरक्षा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमको तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये एसपी साहब की चूक है, क्योंकि शहर में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो थाने में अगर वो जाती है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है ना। तो इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि एसडीएम प्रतिभा मैथ्यू उनकी पत्नी है, तो एसपी साहब की उनसे सांठगांठ है। ये प्रश्न चिन्ह एसपी साहब पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो प्रशासन की, ग्वालियर के शहर की व्यवस्था भी नहीं संभाल पा रहे हैं। पूरा शहर देख रहा है और हमारे देखने में आता, उनका ध्यान सिर्फ कहाँ पे है? ऑनलाइन चालान के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना, कैसे हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ना कि बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो, ना क्राइम कैसे रोक सकते हैं। उनके आने के बाद यहाँ पे क्राइम बढ़ा है और उनके आने के बाद लिखित में शिकायत नहीं, हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं तत्काल प्रभाव से। मैं आपको कॉपी 1 मिनट के अंदर दिखा रहा हूँ, हमारे पास कॉपी है और आपके सामने ही उस दिन हमने आवेदन दिया था। आप लोग मुख्य आरोप ये एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? छात्राएं मैंने यहाँ पे आई हुई हैं और सामने बोल रही हूँ, आवेदन भी दे दिया। आप आवेदन लिख के दिया था लिखित में, वहाँ पे टीआई भी थे, सीएसपी भी थे और एसपी भी थे, सबके सामने उन्होंने आवेदन दिया और सामने खुद छात्राएं आज आई चल गए। तो हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक आईजी एसपी यहाँ पे नहीं आएंगे और सुनवाई नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगी। भले यहाँ पे रात भर टेंट गाड़ के हमको बैठना पड़े। और छात्र की जब बात आएगी और छात्राओं के सम्मान की बात आएगी, एसपी साहब से अगर नहीं संभाल रही है व्यवस्था, तो विद्यार्थी परिषद इस व्यवस्था को संभालेगी। और अगर ऐसे एफआईआर वो करना चाहते हैं तो एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का एफआईआर झेलने के लिए तैयार है, जब बात महिलाओं की और छात्राओं की आएगी। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं? इसमें एजीईटी के साथ ही और कुछ मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय के छात्र लगभग 10 दिन पहले छात्रों ने कुछ ज्ञापन दिया था, अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया था। उन मांगों पर क्या कार्रवाई के संबंध में मुख्य
क्योंकि ये कॉलेज प्रशासन का विषय है और पुलिस का इससे इंटरफेरेंस चाहे कॉलेज प्रशासन से जानकारी लेने के बाद फिलहाल इनकी यही मांग है कि जो इन्होंने मांगी दी थी अपनी ज्ञापन दिया था उससे क्या कार्रवाई हुई उससे इनको अवगत करें। क्या मुख्य मांग क्या है? प्रोफेसर पर, वहाँ के एचओडी पर इन्होंने आरोप लगाए, छात्राओं ने कुछ मैसेज भेजने के कि पूरे कॉलेज की फैकल्टी पे एक कॉलेज की फैकल्टी पे कॉलेज के प्राचार्य पे भी आरोप लगा है और इसके संबंध में एक जांच पहले से विश्वविद्यालय में जांच चल रही है तो उस विषय में आगे क्या कार्रवाई हुई वो जानना है। अभी थाने में भी इन्होंने कोई लिखित में शिकायत की है? नहीं, थाने में कोई जांच की रिपोर्ट